रेस्पेक्टेबल माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन में अपन जो है रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है, यानी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के थ्रू पोस्ट मिलती हैं, उन 17 पोस्ट को अपन देखेंगे। और पहली बात यह है कि काम के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से कौन सी बेस्ट जो आपके पोस्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, पहला मेरा कहना यह है कि इस बेरोज़गारी के दौर में यानी जो भी पोस्ट हैं वो सभी की सभी पोस्ट आपके हैं बेस्ट हैं, क्योंकि आपको बेरोज़गार से रोज़गार दे रही है। इसका मतलब ऐसी कोई भी पोस्ट हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, सभी पोस्ट बेस्ट हैं। लेकिन इन पॉइंट से देखेंगे किस पोस्ट में काम कम है, किस में सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है, किस में प्रमोशन ज़्यादा है, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि अपन ये देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा, ये सबसे ख़राब है, ये सबसे बेस्ट है, वो कुछ नहीं, कंपैरिजन के हिसाब से देख रहे हैं। और एक एक पोस्ट को अपन बात करेंगे। और सबसे पहले अपन उनमें इन तीनों पॉइंट को देखेंगे कि इनमें वर्क के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से, और इन पॉइंट को देखेंगे। और आप अदर जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी किस पोस्ट में कर सकते हो, टाइम ज़्यादा मिलता है, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट लेते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन। ठीक है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ठीक है, वर्कलोड के हिसाब से देखें तो ये इनका काम आप देख रहे हैं। ठीक है, अब पुराने ज़माने की ये जो हैं इसमें ये इस प्रकार कोई स्टैंडर्ड पे बाकी पे नहीं है। इस प्रकार जो ये आपके एक्सेंस फटली सेंस होती है पॉइंट्समैन, ये सेंस करने की इसको करना काम करता है। ठीक है, लेकिन जनरल इनका काम रह गया है एक तो सिग्नल का, तो ये इनके हाथ में दिख रहे हैं, ये दिखाने का जो है वो काम। और बाकी जो पॉइंट्समैन का काम है, गेट पे ड्यूटी होती है तो गेटमैन के रूप में वो भी काम करते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो 3 पॉइंट लेते हैं, यानी मैंने कहा एक तो आपके काम, ठीक है, इनके काम के हिसाब से और सैलरी के हिसाब से और आपके प्रमोशन के हिसाब से, तो इन सभी को एक एक को अपन देखते हैं। तो काम इनमें वर्क ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी रहती है, यानी जनरली 8 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है, कोई के स्टेशन में 12 घंटे भी हो सकती है, जनरल 8 घंटे। ठीक है, और ड्यूटी के साथ में इनको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, बिल्कुल, यानी प्लस पॉइंट इनका ये है कि इनको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, कोई वर्कलोड नहीं है। ठीक है, सैलरी इसको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है एक, प्लस आपके टीए वगैरह तो बनते हैं सभी में, लेकिन इनमें टीए कम संभावना रहती है। क्यों, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन चेंज होते हैं करते हैं तो टीए बनता है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर इनकी सैलरी होती है जो भी 30 प्लस इनकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, ये अब प्रमोशन, तो प्रमोशन में इनमें देखो, इनमें जो है कुछ डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम में ये जो हैं एलडीसी वगैरह एग्ज़ाम जो हैं, इन एग्ज़ाम में इनकी जो हैं ये सभी इनके पार्टिसिपेट एलडीसी एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम पर दे सकते हैं, बाकी इनका प्रमोशन भी होता है। ठीक है, इस प्रकार इन पोस्ट को असिस्टेंट पॉइंटमैन को, यानी मेरे अकॉर्डिंग ये पोस्ट हैं, जो स्टूडेंट आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके हिसाब से ये पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, अगली पोस्ट पे आते हैं। अगली अपनी पोस्ट है वो है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। ये देख रहे हो आप, इस प्रकार का ये बॉक्स होता है सिग्नल का। ठीक है, इसमें जो है मोटर लगी होती है और इसके द्वारा आप इसमें ये सेंस होती है पटरी इधर से इधर, और ये जो है मेंटेन करते हैं सिग्नल को, और बाकी ये लाइटें वगैरह इनमें भी इनका काम रहता है। अब मैं बात करूं तो वर्क के हिसाब से काम देखो भाई, वर्कलोड जो है ये बड़े स्टेशन की अलग बात है, जनरल स्टेशन बात कर रहा हूँ, इनका जो काम है यानी ड्यूटी जो इनकी होती है वो फिक्स ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन काम बिल्कुल इनका कम काम होता है, यानी जनरली इनको मेंटेन करने का काम होता है, कभी कभार इनका काम नहीं होता। डेली आपके मान के चल तो यानी 1 घंटे मारो डेली काम और एवरेज माने तो इस प्रकार मान सकते हैं। और सैलरी में इनको टीएच थोड़ा ज़्यादा मिलता है, कोई स्टेशन पे इनकी ड्यूटी और भी लग जाती है, और बाकी इनको ड्यूटी अलाउंस के हिसाब से इनकी सैलरी भी अच्छी रहती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इनका प्रमोशन, इनका प्रमोशन देखो, प्रमोशन के मामले में तो ये हैं, एक तो जो टेक्नीशियन के हिसाब से, ये एग्ज़ाम के हिसाब से टेक्नीशियन का प्रमोशन होता है, और बाकी जो हैं जिनके पीसीएम वाले भी स्टूडेंट हैं मान लो, तो वो टेक्नीशियन इस टेक्नीशियन के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये इनके प्रमोशन भी ठीक है। ये तीनों पॉइंट इनमें देखिए। अगले अपन देखते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंस, काफ़ी स्टूडेंट की ये प्रेफरेंस रहती है। हॉस्पिटल अटेंडेंस मतलब जनरल में अपन कहें जो एएनएम की पोस्ट होती है उनके समकक्ष मान के चल सकते हो आप। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल में, बाकी हॉस्पिटल देखते हो आप जनरल जो हैं इनका जो है जो भी पेशेंट वगैरह है उनके साथ में, यानी उनको हॉस्पिटल में असिस्टेंट के रूप में उनका काम होता है। ठीक है, डॉक्टर के बाहर इनकी ड्यूटी लगती है, डॉक्टर रूम के बाहर में, इस प्रकार। ठीक है, तो इनमें काम है, फिक्स ड्यूटी है, काम ठीक ठीक रहता है, ज़्यादा काम नहीं है। सैलरी के मामले में इनकी भी सैलरी ठीक है, प्लस पॉइंट है इनको, यानी सैलरी इनकी ठीक मिलती है। ठीक है,
और प्रमोशन, इनका प्रमोशन के हिसाब से ये पोस्ट कहें तो प्रमोशन इनमें थोड़ा कम है, प्रमोशन ऐसा विशेष कुछ नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि प्रमोशन होकर के ये डॉक्टर बन जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है असिस्टेंट डिपो स्टोर। ये भी आपके फिक्स टाइम की पोस्ट है, यानी जो डिपो होता है जहाँ पर इनके माल वगैरह जो हैं रखते हैं, उन डिपो में इनकी ड्यूटी होती है। और जो भी सामान आता है उन सामान को उनको गणना करना, उन सामान को रखने की जगह वगैरह वो सब चीज़ें इनकी होती है, ठीक है। और काम इनका जनरल, इनका काम इतना नहीं होता, ठीक ठीक जनरल काम नहीं इतना देख सकते हैं। और सैलरी, इनकी जो सैलरी है ये नहीं, इनमें टीए वगैरह ज़्यादा मिले वो इसमें नहीं है, ठीक है। नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इसमें नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार ये तो सैलरी इनके मामले में इतना इसमें कुछ नहीं है, बस काम के हिसाब से ये बेस्ट पोस्ट है। और बाकी जो हैं गर्ल्स के हिसाब से बात करें तो जो गर्ल्स के हिसाब से ये पोस्ट बेस्ट है, ठीक है। अगले पोस्ट पे आते हैं असिस्टेंट यानी कैरेज एंड वैगन CW वाली। ये तो ये वर्कशॉप की पोस्ट है जनरली, ये भी आपके किसकी पोस्ट है, वर्कशॉप के हिसाब से पोस्ट है। और इनमें आपके काम एवरेज काम रहता है, ये भी नहीं पूरे दिन काम रहता है, एवरेज काम रहता है। और सैलरी के मामले में सैलरी इनमें जो है बोनस वगैरह इनको मिलते हैं, तो इसके हिसाब से काम के हिसाब से इनको सैलरी भी इनकी ठीक है, ठीक है। प्रमोशन के हिसाब से ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगली पोस्ट पे आते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट TL एंड AC, यानी ये जो आपकी इनकी ड्यूटी ट्रेन के अंदर भी लगती है तो इनका जो है TA काफ़ी अच्छा बन जाता है, ठीक है। बाकी इनकी स्टेशन पे ड्यूटी होती है जो है AC वगैरह जो लाइट इनका काम रहता है, ठीक है। बाकी की तरह इनकी सैलरी होती है। वर्कलोड इनका एवरेज वर्कलोड रहता है, ज़्यादा नहीं कम और न ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार अगली पोस्ट पे आते हैं। अगली पोस्ट, अब मैं इन पोस्ट के साथ साथ आपके लास्ट में प्रत्येक पोस्ट का मेडिकल और बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट वर्कशॉप या मैकेनिकल की पोस्ट है, ये आपके वर्कशॉप की पोस्ट है। वर्कशॉप की जितनी भी पोस्ट है मैं डिस्कस करूँगा। इन पोस्टों में एक तो क्या है, यानी सैलरी आपके क्या है प्लस है, ठीक है। और ड्यूटी आवर जो होता है जनरल होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और बाकी देखो भाई पढ़ने के लिए इतना टाइम मिल जाए ये वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये बात है वर्कशॉप की जितनी पोस्ट हैं। अगली पोस्ट आपकी ये असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग वाली, इनमें मिलता है आपको TA दबा के, ठीक है। यानी TA इसमें अच्छा मिलता है। सैलरी इनका, सैलरी के मामले में इनका प्लस पॉइंट है। और वर्क के हिसाब से काम ठीक ठीक है। और बाकी जिसमें बात करें प्रमोशन वगैरह ऐसा इसमें कुछ जनरली नहीं है, ठीक है। अगले आते हैं। अगला जो आपके हैं असिस्टेंट लोको सेट डीजल और मैकेनिकल, लोको सेट इलेक्ट्रिकल। ये लोको सेट से आप देख रहे हैं इस प्रकार लोको सेट जो है फैक्ट्री वगैरह इनमें इनका काम, इनके रिपेयरिंग वगैरह के काम में होती है इनकी ड्यूटी। और ये जो पोस्ट हैं ये भी आपके वर्कशॉप की पोस्ट है। बाकी मैंने बताया उसी प्रकार में सैलरी भी ठीक है, ठीक है। और बाकी ये है कि फिक्स इनकी जॉब है और एक जगह जॉब रहती है, ज़्यादा इसमें ट्रांसफ़र वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगला है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, यानी जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके तरह इनका काम होता है। और जो भी स्टेशन पे लाइट वगैरह के जो संबंधित होते हैं वो चीज़ें, तो इनकी भी ड्यूटी टाइम जनरली होता है फिक्स है, लेकिन उनको कभी भी फॉल्ट होने के बाद उनको बुला सकते हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी है वो सैलरी इनकी ठीक है, बाकी की तुलना में अच्छी सैलरी है, ठीक है। प्रमोशन वगैरह ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये हैं पोस्ट आपके जिनमें आपके TA भी बहुत अच्छा मिलता है। और लेकिन ये फैमिली के हिसाब से आप एक जगह फिक्स रहते हो, ये इस पोस्ट में नहीं है, ठीक है। ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला आप देखा, जो ट्रैक मशीनें होती हैं, ट्रैक नए बेचते हैं वगैरह, उनकी रिपेयरिंग वगैरह ये काम में मशीन होती है, इनके साथ में रहते हैं। बाकी फैमिली के मामले में एक जगह इनकी ड्यूटी नहीं होगी, ये इनमें सबसे नेगेटिव पॉइंट है। सैलरी इनकी रहती है प्लस, यानी 80 सैलरी रहती है, ठीक है। यानी इनकी सैलरी आप मान के चलते हो 50 के पास पहुँच जाती है, TA वगैरह ज़्यादा मिल करके, ठीक है। अगली पोस्ट है ये भी TRD, ये हैं आपके ट्रैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। TRD जो आपके हैं ये जनरली इलेक्ट्रिकल वाली ये लाइनें होती हैं, ये इनका काम रहता है। जो मैंने तीनों पोस्टें बताई, ये तीनों पोस्टें किसके मामले में, TA के मामले में अच्छी हैं। और इनकी सैलरी 50 के आसपास, ठीक है, अच्छी सैलरी है। लेकिन ऐसे जनरली फिक्स ड्यूटी इनकी कोई जगह पर नहीं होती है, लेकिन एक जोन के हिसाब से, एक अपन डिवीज़न के हिसाब से कह सकते हैं, उन डिवीज़न से बाहर इनकी ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोस्ट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगले पे आते हैं। ये हैं आपके रियल में जो हैं आप देखते हो, यानी रेल इनके कंधों पर हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी आप सबने, इनमें सबसे प्लस पॉइंट है, इनमें एक्स्ट्रा अलाउंस होता है एक तो सैलरी के मामले में, ठीक है। बाकी इनके इतने भी वर्कलोड भी इनमें नहीं होता है। वर्कलोड का मतलब एक फिक्स टाइम है, जैसे भाई उनको जितने बजे हैं वो, बाकी काम इनका जो है वो हैं वर्क के हिसाब से हैवी हैं, ठीक है। यानी
ये जो पटरी वगैरह बिछाते हैं यहाँ पर जो हैं एक लेबर के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनके लिए इस पोस्ट के लिए मैं बताऊं तो ये आप सब जानते हैं कि ये ट्रैक मैंने आप सब लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा आपके लिए जो है आप अभी वर्तमान में मान लो बेरोज़गार हैं, ठीक है। बेरोज़गार से जो पोस्ट आपको रोज़गार दे रही है वो पोस्ट आपके लिए क्या है, बेस्ट है, ठीक है। कोई सा कुछ भी कह जाए, यानी कंपैरिजन किसी से भी नहीं होता है। डीएम होता है वो अगर हैं उससे जितनी पोस्ट नीचे होती है वो उनसे कंपैरिजन करते हैं, आरएस या कोई भी वैकेंसी आर जो हैं उनमें देखो वो कंपैरिजन करते हैं, तो अब यूपीएससी से वो कम है। इस प्रकार कंपैरिजन किसी भी पोस्ट में जनरली नहीं कर सकते, जो भी आपको मिलती है वो आपके लिए बेस्ट पोस्ट है। अब मैं इन एक एक पोस्ट को मेडिकल स्टैंडर्ड को आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे साथ इसमें जो जुड़े हुए हैं और भी रेलवे से संबंधित जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर आप तक प्रोवाइड करूँगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो भी फ्रेंड देख रहे हैं, और शेयर करें आपके फ्रेंड तक, ठीक है। अब इन पोस्ट के आपके मेडिकल स्टैंडर्ड वर्कशॉप, अब देखो C1 मेडिकल है, ठीक है। जनरली जो हैं ये हैं यानी जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हैं उनको C1 मेडिकल मिलता है, ठीक है। तो C1 जो है सबसे पहले A2 मेडिकल, ये मेडिकल स्टैंड सबसे अच्छा है A2। तो A2 के बाद C1 वाले में देखता हूँ, एक तो ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, और एक आपके ये पोस्ट है, और एक ये पोस्ट है, एक ये। इनका मतलब है ये कलर ब्लाइंडनेस वाले इनके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी जिनके जो है कलर ब्लाइंडनेस है वो एलिजिबल है, असिस्टेंट वर्कशॉप में एलिजिबल है, डिपो स्टोर में एलिजिबल हैं, और आपके AC TLNC में एलिजिबल हैं, और वर्कशॉप में हॉस्पिटल अटेंडेंट में एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हैं जो आइज़ के हिसाब से बाकी पोस्टें हैं, जिनके 6/6 आइज़ हैं उनको A2 मेडिकल मिलेगा कंफर्म, यानी A2, तो ये पोस्ट इनके लिए हैं। और बाकी B1 स्टैंडर्ड जनरली जिनकी आंखें ठीक है उनके लिए B1 स्टैंडर्ड होता है। इनके भी एक लिस्ट आप नोटिफिकेशन उसमें आई थी, ये स्टैंडर्ड है, ये पोस्टें हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। और इस प्रकार जो आपके हैं यानी जितने भी पोस्टें थी 17 पोस्टें, एक एक पोस्ट को मैंने डिस्कस किया। आपको अगर ठीक लगा है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके इस एग्ज़ाम में इस वाले एग्ज़ाम दिया आपने, इसमें मार्क्स आए हैं वो डिस्कस करें, कमेंट करें। मेरे इसमें मार्क्स है 71, और मैंने जो पहली प्रेफरेंस भरी है वो ये भरी है SNT, यानी ये पोस्ट आपके सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और ये मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने इसलिए भरी, इसमें काम थोड़ा कम रहता है, ठीक है, ठीक है। और ज़रूर से आपके रिजल्ट से लेकर के जॉइनिंग तक आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों तक आपके शेयर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड।